Assalamualaikum. Welcome back to Biodiversity once again. My name is Muhammad Anas. लास्ट जी अब लेक्चर की जो इंटर क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हमने स्टेजेस के जो एक्सपेक्ट्स हैं वो हमने स्टार्ट किए थे। उसके अंदर हमने ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट्स और एनिमल दोनों डिस्कस कर लिए थे। अब है जो दूसरा एक्सपेक्ट है तो ऑस्मो रेगुलेशन है फर्स्ट, दूसरा है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन है रिमूवल ऑफ वेस्ट जो ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसी चीज़ें हैं, अनवांटेड रिजल्ट जो ऐसे सब्सटेंसेस जो आपकी बॉडी को नीड ना हो एक्स्ट्रा हो और हार्मफुल हो, उस प्रोडक्ट को, ऐसे सब्सटेंसेस को के रिमूवल को हम कहते हैं, बॉडी को रिमूव करने से वो कहते हैं एक्सक्रीशन। अब पहले अब हमने अब एक्सक्रीशन को स्टार्ट करना है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, पहले प्लांट्स के अंदर ये है कि कैसे वो रिमूव। क्योंकि पहली बात तो ये प्लांट्स के अंदर ना इतनी इश्यूज नहीं होती, इतनी प्रॉब्लम को फेस करनी नहीं पड़ती, क्योंकि वो जो उनके अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती एक्सक्रीशन करने की, उनको इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स को ज़्यादा, क्यों? उसकी कुछ रीज़न है। उसकी वजह, पहले रीज़न तो ये है कि उनको उनके अंदर कैटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ चीज़ें बहुत कम होती भी हैं, तो वो चीज़ें वो फिर वो एनाबॉलिक प्रोसेस के अंदर ही एक जो, और वो क्योंकि कम बनती, ब्रेकडाउन कम होती है, एक्यूमुलेट भी कम होती हैं। जब एक्यूमुलेट कम होती हैं, वजह एक्यूमुलेट क्यों कम होती हैं? क्योंकि जो उनका प्रोडक्ट बनता है, जो टूटता है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज रेस्पिरेशन के दौरान बनता है, और वो रिस्पायरेशन जो है प्रोसेस में ग्लूकोज टूट के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और फिर वो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को, ऑक्सीजन को अपना वाटर से मिलकर, आपस में मिलकर अपना जो है अगेन ग्लूकोज बना देते हैं उसी से, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये क्या है, एक्यूमुलेट होने नहीं देता वापस, वो क्या करता है उसको दूसरे प्रोडक्ट में बनाता है, तो इसलिए इतने इश्यूज नहीं होते हैं इनको डिफरेंट। और उनका दूसरा चौथा रीज़न ये है कि इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादातर वो जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर प्रोटीन हो गए, नाइट्रोजीनियस वेस्ट हो गए, उसके अंदर उस चीज़ों के अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। बट इन द प्लांट्स यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स की वो होते हैं जिसको जिसको वो आसान, वाटर होता है जो उनके लिए हार्मफुल नहीं है, वो उसको यूज़ कर लेते हैं अपनी डिफरेंट लैब प्रोसेस के अंदर। अब जिसमें मुश्किलात जो उनको जो चीज़ें इनके एक्सेस अमाउंट में जमा भी होती हैं, वो चीज़ें हैं वाटर जमा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, और कुछ आयन्स हैं। वो किस तरीके से मेंटेन करते हैं उनको? वाटर के लिए तो उनके पास, वाटर को रिमूव करने के लिए इनकी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होता है ट्रांसपायरेशन। सिंपली ये वेपर्स की सूरत में अपनी बॉडी से निकाल लेते हैं स्टोमेटा के थ्रू, इन द लाइट, इन डे टाइम में वो वेपर्स की सूरत में निकल जाता है। दूसरा प्रोसेस है गटेशन। गटेशन के अंदर क्या होता है? हाइड्रोस ऑन द टिप ऑफ द लीफ, यानी कि लीफ की टॉप पे ऊपर एक डॉट होता है, जिसके अंदर हमने प्रीवियस प्लांट्स की जो है ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर भी डिस्कस किया था, अपना मीजोफाइट्स प्लांट के अंदर हमने डिस्कस किया था। तो वो भी इसमें गटेशन का प्रोसेस होता है उनमें, उनके उसके अंदर के वेपर्स की सूरत में, ड्रॉप्स की सूरत के अंदर आपकी हाइड्रोथोरिक स्पोर्स होते हैं, स्पोर होते हैं, उसके थ्रू प्रोसेस ड्रॉप्स की सूरत में वाटर निकल जाता है। रात के ज़्यादातर ये नाइट का प्रोसेस होता है, तो इस थ्रू ये वाटर इसके प्रोसेस के थ्रू वाटर रिमूव करते हैं अपनी बॉडी के अंदर से। अच्छा, एक तो ये इनको एक्सेस अमाउंट में वाटर जमा होता है। अब दूसरा है ऑक्सीजन और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन क्या होता है? जब डे टाइम के अंदर, जब लाइट की मौजूदगी के अंदर, जब कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं, तो ऑक्सीजन तो उनका रिमूव हो रहा होता है, तो मेंटेन हो रहा होता है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रहा होता है, तो उसमें क्या करते हैं, जब फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर ये वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर आपस में फोटोसिंथेसिस के थ्रू उनको मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन तो रिलीज कर देते हैं अपनी बॉडी से, और जो है अपना ग्लूकोज अपनी बाकी बना रहे फिर स्टोर कर लेते हैं। तो अब जब रात के टाइम पे, जब डार्क के टाइम पे, रात के टाइम पे, जब वो ही कार्बन डाइऑक्साइड को उनको एब्जॉर्ब करना होता है, तो एब्जॉर्ब करते हैं और ग्लूकोज से ही ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और उसको रिलीज कर देते हैं। तो इसी थ्रू इनके दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। और जो बाकी रहे आयंस, सर्टेन कुछ आयंस होते हैं जैसे कि लिग्निन वगैरह, जो भी और आयंस होते हैं, वो इनके हार्डवुड के अंदर इनकी वो अपना इनकी जो हार्डवुड के अंदर, यानी कि एक अंदर डेड सेल्स होते हैं, उसमें बनाने में काम आते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल में, या अगले चैप्टर में भी है,
तो हार्डवुड कहते हैं अंदर की जो लिग्निन वगैरह जो भी अदर्स एंड्स होते हैं अपनी बॉडी के सेकेंडरी जाइलम के अंदर में स्टोर हो जाते हैं, जिसे हम हार्डवुड कहते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एनिमल्स की एक्सक्रीशन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, दुआ में।